और जो अपने पुराने बिछड़ गए हैं, जो बिछड़ गए हैं, जो नहीं मिल पा रहे हैं, तो उन्हीं को याद करके गुनगुनाता हूँ कि जिस दिन से जुदा हमसे हुए, इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया। सेम टू सेम एक अभिनेता, एक एक्ट्रेस को जब जनता चुनती है तब जाके वो पब्लिक का प्यार पाता है, आशीर्वाद पाता है। आइए आइए। अच्छा ठीक है दादाजी। चलो बढ़िया है, बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हुई है। बहुत साहब कितने दिन हो गए, जून का महीना था ना जब आप यही कड़ाके की गर्मी थी, जब आपसे मिलने आए हुए थे तो आप आराम वहाँ कर रहे थे, जो पीछे जामुन का पेड़ है पीछे खजड़ी लेके सो रहे थे, तो आपको पता भी नहीं था कि आपका गाना ये पहली बार का मिलना वायरल हुआ है, चल रहा है इतना तेजी के साथ। वहीं से हमारा भाग्य बदला था। वही हम आए थे तो शायद यही टाइम था, गर्मी भीषण पड़ रहा था। अरे बहुत भीषण गर्मी थी दादाजी। अच्छा तो दादाजी अभी हम जैसे अंदर आए, आप बेवफाई की एकदम धुन बजा रहे थे, वो बेवफाई सॉन्ग गा रहे थे, क्या बात है, कौन सा गाना था वो? कहा तो आपसे मैं, जैसे गीत संगीत जो होता है वो दिल का रिश्ता होता है, और जो अपने पुराने बिछड़ गए हैं, जो बिछड़ गए हैं, जो नहीं मिल पा रहे हैं, तो उन्हीं को याद करके गुनगुनाता हूँ आंख बंद करके। जैसे वो एक समय था जब चार यार जुटते थे तो खाली बकचोदी होती थी, यानी कि एक देसी भाषा में है, गलत मत मानिएगा। समझ रहे हैं दादाजी। तो जैसे लोग जो बड़े बुजुर्ग थे, बड़े बिगड़ते डांटते थे, इन लोग को कोई काम धंधा नहीं, हम लोग का 4-5 लोग का गड़ा था, अब तो ठीक है, लग चुके हैं अपने अपने भविष्य के पीछे अपनी जिंदगी बनाने के लिए। लेकिन हमें तो नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे भागने से जीवन बदलता है। सुख तो वही था कि जहाँ चार यार जुटते थे, ठर्रा मारते थे, बढ़िया आराम से जामुन के पीपल के नीचे सोते थे, पता भी नहीं था कि हमारा चैनल कहाँ जा रहा है, हमारा गाना कहाँ वायरल हो रहा है। फुक्का मारना ही अपने बचपन के दिनों को याद करके यही सब कहते हैं कि ये सब दिल का रिश्ता होता है। तो अच्छा दादाजी, हमारे भी यार दोस्त थे, कहीं कहीं चले गए, कहीं कहीं चले गए, कहीं कोई घर पे ही रह गया, कोई अपना जिंदगी बनाने के लिए बाहर चला गया कमाने के लिए, सब बिछड़ गए। एक दिन आते आते ऐसा दिन आएगा कि हम लोग इस दुनिया से ही उठ के चले जाएंगे। अच्छा दादाजी, अभी तो आप बहुत व्यस्त महसूस कर रहे होंगे ना? नहीं, हमें कभी मुझे खुद याद है उस टाइम आए थे, आप कितने चैन से सो रहे थे पेड़ के नीचे, जैसे कुछ पता ही नहीं था आपको। आज भी मैं चैन से सोता हूँ, क्योंकि देखो आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आप परेशान हैं कि नहीं हैं। देखो, मैं कर्म करने में परेशान वो व्यक्ति होता है जो फालतू का दिमाग चलाता है, जैसे कि कहाँ से करूं कि मेरे पास इतना पैसा आ जाए, कहाँ से करूं कि मैं फॉर्च्यूनर से चलने लगूं। तो मेरे अंदर कोई ऐसी ख्वाहिशें नहीं है। मैं अपना ये मेरा दिल का रिश्ता है, अपनों को याद करके यही जो गीत गुनगुनाते रहते हैं, यही पब्लिक के बीच में जब वीडियो के माध्यम से शेयर करते हैं तो उन्हीं से जो प्यार आशीर्वाद मिलता है, तो उसी से मेरी रोजी रोटी चल जाती है। मैं बहुत शौक नहीं रखता हूँ। जो सांसारिक मोह माया में बच के तमाम प्रकार के आवश्यकताओं को बढ़ाते हैं, उनको दिक्कतें होती है, उनको उनके अंदर व्यस्तता होती है। सही बात है। हाँ, दिन भर मुझसे लोग मिलने आते हैं, सही है, तो मैं बड़े प्यार से मिलता हूँ, क्योंकि एक इंसान से मेरा दिल का रिश्ता है। वो तो मैं स्वयं साक्षी हूँ। हाँ। आप कितने कोई भी मिलने आए, आप कितने अच्छे तरीके से मिलते हैं। वही बात है। अच्छा, लोग चिड़चिड़ा क्यों होता है, क्यों नहीं मिलना चाहता है, कि उसको पैसे की होड़ रहती है, कमाने की होड़ रहती है कि हाय राम कितना पाऊं, हाय राम का खाऊं, हाय राम का करूं। लेकिन ऐसा नहीं है, जीवन है। बस सुबह उठते हैं, थोड़ा योगा करते हैं, अपने मस्तिष्क को, ध्यान को एकाग्र करते हैं। तभी तो दादाजी आप इतना फ्रेश लगते हैं, एकदम ताजा तरोताजा, एकदम फ्रेश लगते हैं। और प्रभु को याद करते हैं, जो अब हमारे आराध्य हैं, उनको याद करके अपने काम में लग जाते हैं। ये तो हमारा कर्म यही है कि संगीत एक साधना है, संगीत एक वैराग्य है। तो मैं संगीत एक ब्रह्मचर्य है, तो उसको मैं पालन करता हूँ दिन भर।
आज तो लोग संगीत का गलत ही अर्थ लगा लेते हैं आजकल तो। नहीं, गलत अर्थ लगाएंगे क्यों नहीं। जैसे आजकल लोग ज्यादातर संगीत साधना कम, व्यवसाय ज्यादा बना रहा है। संगीत के आड़ में, धर्म के आड़ में पैसा कमाना चाह रहा है। जैसे बहुते लोग हैं कि संगीत को लेके तरह तरह का अंग प्रदर्शन करके उसको सोचता है कि मैं कितना कमा लूं। और इसी तरह संगीत की तरह एक जो धार्मिक स्थान है, जैसे देवी देवथान है, मंदिर है, तो वहाँ भी ऐसा चल रहा है कि धर्म के नाम पे पैसा कमाने की होड़ मची हुई है। तो आजकल वेद, पुराण, शास्त्र, संगीत, सामवेद ये सब कोई समझ नहीं पा रहा है। दिक्कतें यहीं से आ रही है। हाँ, उसका गलत अर्थ लगा ले रहे हैं। लखपति करोड़पति लोग बन गया है, इंडस्ट्री में काम कर रहा है, गा रहा है, बजा रहा है, BMW से चल रहा है, 2-2, 3-3 करोड़ की गाड़ी से। लेकिन आप उनके पास जाइए ना तो आपसे 1 मिनट बात नहीं करेगा। आप उनसे थोड़ा सेल्फी मांगेंगे ना तो आपको इग्नोर करेगा। लेकिन वो भूल जाता है, अपने अस्तित्व को भूल जाता है कि कहाँ से मैं पैदा हुआ हूँ। जमीन को भूल जाता है, अपनी धरती माता को भूल जाता है। सही क्या बात है। पैसा आने के बाद पैसे का दुरुपयोग करना, मांस मदिरा, शराब शबाब, भाई ये तो हमें कहा गया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो संगीत को लोग समझ नहीं पाता है। संगीत एक शीतलता पैदा करती है, संगीत एक साधना है, संगीत प्रभु के भजन करने का साधन है। तो वही अपने संगीत से लोगों को हम भी प्रभावित करते हैं कि भाई लोग को अच्छा लगे। बहरहाल में हाँ, तो दादाजी आप कौन सा गाना, बड़ा अच्छा गाना गा रहे थे, कौन सा याद नहीं आ रहा है। अभी जब हम आए, जैसे अंदर आए तो बड़ी अच्छी धुन थी। आप वही धुन एक बार, वही गाना एक बार सुना दीजिए तो। सुनाते हैं। चलिए भाई, सुनाते हैं। अपने पुराने दिनों को याद करके गा रहे थे, जो हमारे पुराने बिछड़ चुके हैं। आइए। कि जिस दिन से जुदा हमसे हुए, इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया, इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया। है चांद का मुख उतरा उतरा। बड़ी प्यारी प्यारी लाइनें हैं, सुनिएगा। जब अपने पुराने दिनों को याद करते हैं तो बहुत अकेलापन महसूस होता है। तो कहना है कि है चांद का मुख उतरा उतरा, तारों ने चमकना छोड़ दिया, तारों ने चमकना छोड़ दिया। कि जिस दिन से जुदा हमसे हुए, इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया। यही सब गुनगुनाते रहते हैं। दादाजी, हम तो चले थे, ये सोचे थे कि पता नहीं दादाजी अब तो बहुत ऊंचे लेवल पर हो गए हैं, बात हो पाती है कि नहीं हो पाती, उनकी आवाज में पता नहीं और भी निखार आया होगा, पता नहीं मुलाकात हो पाती है कि नहीं हो पाती। लेकिन आज बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि आप में कुछ चेंज आया है। अब जैसे लग रहा है पहले आए थे। अपने अवधि देसी भाषा में कहा गया है कि राजा होवे खाव्या का हो। सही बात है, सही बात। खाव्या दलिए चौरा है, पेट भर खाव्या और पोठा भर। अब ढेर ना बोला जा सका, सोशल मीडिया पे सामने हटाओ हुआ वैसा। वही कहा गया कि अवधि भाषा, पेट भर खाव्या और पोठा भर पलटव्या, खाव्या दलिए चौरा, तान के सौव्या, तान के सौव्या। सही बात है। भैया हो,
हम बड़े असमंजस में यही सोच रहे थे, पता नहीं दादाजी के हाव भाव कैसे नहीं। हो गए होंगे, कैसे क्या। हम देखो, समाज एक समय था हमको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, लेकिन आज काफी संघर्ष झेला आपने। संघर्ष झेला, लेकिन उसी समाज के लिए हम मर थे। बंद कर। उसी समाज के लिए हम मर रहे थे कि कुछ समाज में मैं अपना स्थान बना लूं, तब जाके लोगों से मिलूंगा जुलूंगा, लोग कदर करेंगे, सही बात है, ये तो है। बिना स्थान बनाए कदर करते नहीं कोई लोग। आज वही समाज जब हमें एक्सेप्ट किया है, वही से इतना प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, तो मैं उसको ठुकराऊंगा तो कौने काम का एक काम, कौने काम की कमाई। सही बात है भाई, भगवान ने इतनी बड़ी उपलब्धि दी है तो हमें इतना क्षमता बनाना पड़ेगा कि अगर लाख व्यूअर्स हमारे हैं तो लाख व्यूअर से मिलने की, लाख व्यूअर से बात करने की हमें अपने अंदर क्षमता बनानी पड़ेगी। अरे इतनी भीषण गर्मी लग रही, देखो पसीने से बुरा हाल है, फिर आप अकेले इतना आनंद से यहाँ रमे हुए हैं धुन में, हम आए तो एकदम मग्न थे आप। वही बात, अगर चाहे वो कमाल की बात, चाहे वो नेता हो चाहे वो अभिनेता हो, दोनों का पब्लिक का सहारा रहता है। हाँ वो तो सही है। लाखों करोड़ों पब्लिक जब नेता को वोट करती है, तब जाके हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है, हमारे देश का मुख्यमंत्री होता है, हमारे गांव का प्रधान होता है, जनता चुनती है। वैसे सेम टू सेम एक अभिनेता, एक एक्ट्रेस को जब जनता चुनती है, तब जाके वो पब्लिक का प्यार पाता है, आशीर्वाद पाता है। तो भाई हम उन्हीं के हैं, तो हमको उनके लिए तो भाई नम्रता से रहना पड़ेगा। अब आप आए इतने गर्मी में, इतने भीषण गर्मी में, धूप में, वो तो मैं इसलिए आपको बोला कि धूप में आ जाते हैं तो आपको कष्ट हुआ। सही है, इसलिए मैं बोला आपको, ऐसा इसलिए नहीं बोला कि आप हमें डिस्टर्ब करने आ गए। सही बात है, गर्मी तो थी। फिलहाल आप मिलते भी कहाँ हैं, आप बाहर रहते हैं। ये तो वोट देने के लिए आए थे, हमें सूचना मिली तो हमको बस चौका मार दो, इसी पे आए हुए हैं। बिल्कुल। तो आए तो सुनसान गलियां, एकदम धूप में, कोई बाहर दिख नहीं रहा है। मारना क्या, ये तो हमारा परम सौभाग्य है कि आप लोग मिलने चले आते हैं। और आजकल कितने लोग हैं उनको कुकुरों नहीं पूछने जाता है। ये तो हमारा सौभाग्य है। सही बात है कि आप लोग मिलने आते हैं। बहरहाल में बड़ा अच्छा लगा। चलिए हम आपको घुमाते हैं अपना खेती बाड़ी। चलिए ठीक है। आप बाहर हवा भी लगेगी थोड़ा, और बहुत दिन हो गया आपके वहाँ। आइए। ठीक है, माई को रख दे, माता जी को। ठीक है, रख दीजिए। हाँ तो दोस्तों, अब झुल्लूर दादाजी और हम उसी पुराने पेड़ के नीचे जा रहे हैं, खेतों खलियानों में जा रहे हैं, जहाँ पहली बार हम इनसे मिले थे। जब ये वायरल हुए थे तो वहाँ ये आराम से सो रहे थे, इनको कुछ पता नहीं था, और हम आए थे, इनसे मिले थे। चलिए आपको वहाँ लेके चलते हैं।